हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी अक्षराम। तो इसमें हम लोग पढ़ रहे थे दूसरा चैप्टर, अपना स्थान स्वयं बनाइए। और अपना स्थान स्वयं बनाइए हम लोग चैप्टर पढ़ चुके थे। और आज हम लोग जो करेंगे वो है जो इसके जो लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी को पढ़ेंगे और आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम पहले ही बोल चुके हैं कि जो ये जितने भी लेखक हैं उनके आप शॉर्ट क्वेश्चंस बनाइए। ये आपकी स्टार्टिंग है। तो बहुत सारे लेखक हैं, बहुत सारे कवि हैं, तो यहाँ से आप धीरे धीरे करके लेखकों के बारे में जानना शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आप इनको याद करिए। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी, तो कहते हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म 29 मई 1961 नहीं है यहाँ पे, 1906 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रश्न बनाएंगे कि मिश्र प्रभाकर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। कब और कहाँ हुआ था, ये एक प्रश्न बनाइए। ठीक, और उसका उत्तर क्या लिखेंगे? जन्म 29 मई 1961 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद ग्राम में हुआ था। प्रभाकर जी की हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार, निबंधकार, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। देखिए, स्वतंत्रता सेनानी, हमारी स्वतंत्रता 1947 में हुई थी। अब ये 1906 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो 1906 में जब इन जन्म हुआ था, 1947 में स्वतंत्रता हुई थी, तो अर्थात इसका मतलब है कि ये हमारे स्वतंत्रता के पूर्व के हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए। स्वतंत्रता में हमारा भारत स्वतंत्र हो जाए उसमें प्रतिभाग करने वाली ये एक व्यक्ति भी हो गए। तो इनकी इस पे आप प्रश्न बना सकते हैं कि प्रभाकर जी की कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। हाँ, विशेषताएं हैं। तो आपका क्या बनेगा कि प्रभाकर जी कथाकार, निबंधकार, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। उसके बाद देखिए, इनकी रचनाओं में जो बाजी पायलिया के घुंघरू, दीप जले, शंख बजे, तपती पगडंडियों पर, पद यात्रा और माटी होगी सोना आदि प्रमुख हैं। तो आप तीसरा प्रश्न बनाएंगे, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये आपका जो है प्रश्न बना। हाँ, अब इसका उत्तर आप क्या देखेंगे कि इनकी प्रमुख रचनाएं ये हैं। कौन कौन सी हैं? बाजी पायलिया के घुंघरू, दीप जले, शंख बजे, तपती पगडंडियों पर, पद यात्रा और माटी हो गई सोना। ये जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनका निधन कब हुआ था? चौथा प्रश्न हो गया, इनका निधन कब हुआ था? तो इनका निधन 9 मई 1995 ईस्वी को हुआ था। जन्म 29 मई 1906 ईस्वी और निधन 9 मई 1995 ईस्वी। तो ये रहे इनके प्रश्न उत्तर। इस तरह से आप किसी भी लेखक पे प्रश्न उत्तर ज़रूर बनाइए और लिखिए। आगे देखिए क्या आता है कि शब्दार्थ। तो हमने आपको जब वाक्य में आया था, जब आपके बुक में, आपके चैप्टर में आया था कृतज्ञता, तभी हमने आपको समझाया था कि उपकार मानना यानी उपकार का आभार प्रकट करना, वो क्या हो गया? कृतज्ञता। आश्वासन का मतलब होता है आशा दिलाना। पच्चीकारी, जड़ना, नक्काशी करना। चुगलखोर का मतलब होता है शिकायत करने वाला। और खजांची, खजाने का अधिकारी। कुछ करने की बात तो कुछ करने की बात तभी होती है। हिंदी एक ऐसा विषय है जो आपको सोचने पर मजबूर करता है। आपकी स्मरण शक्ति, आपकी बोलने की शक्ति और आपका वोकैबुलरी बढ़ाता है। तो कुछ करने की बात है तो आप कुछ करिए। आपके यहाँ भी विवाह तथा अन्य प्रकार के आयोजनों से जुड़े तमाम लिफाफे आते होंगे। आप इनका उपयोग आप किस प्रकार कर सकते हैं? सोचिए और कीजिए। मैं तो बोलूँगी सोचिए और लिखिए। जब आप सोचेंगे और लिखेंगे तो आपकी लेखन शैली, सोचने की क्षमता और लेखन शैली दोनों बढ़ेगी। ठीक, फिर देखिए क्या है। इसी प्रकार घरों में बहुत सी चीज़ें रद्दी या कबाड़ समझकर फेंक दी जाती है। अपने घर में ऐसी वस्तु को खोजकर उनकी रचनात्मक चीज़ें तैयार कीजिए। सही बात है, जो कबाड़ से ही रचनात्मक चीज़ें बनानी चाहिए। और जैसे कि न्यूज़पेपर हुआ, ठीक, आपके कार्ड्स हुए, वॉल हैंगिंग बनती है वगैरह चीज़ें। तो ये आपको
की गतिविधि बढ़ाता है। हिंदी आपकी क्या करता है, गतिविधि की क्षमता बढ़ाता है। आगे बढ़िए, ये तो आपको खुद स्वतः करने हैं, स्वयं करने हैं। और फिर क्या है, विचार और कल्पना, ये भी आपको स्वयं से करना है। क्या करना है कि ईमानदारी से कार्य करने का क्या तात्पर्य है, आपको कैसे पता चलता है कि आपके द्वारा कार्य ईमानदारी से किए गए, ईमानदारी पूर्वक कार्य करने से क्या लाभ है, आपकी जो अंतः चेतना होती है वो कहती है। हाँ, तो ये आप स्वतः सोचेंगे और सोचिए, जितना विचार करेंगे उतना आपके दिमाग में झाड़ू लगता है। और एक झाड़ू लगने से कमरे साफ होते हैं ना, वैसे ही जितना आप सोचेंगे वैसे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। राजा के 7 मंत्री नशे में पाए गए। नशे के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, अपने विचार लिखिए। तो नशे के दुष्परिणाम लिखना है, तो इसमें भी आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। सोचने विचारने की क्षमता बढ़ेगी। इस तरह से आप सोचिए और विचार करिए, लिखिए। कहानी से, किसने किससे कहा, मुझे अपने लिए एक आदमी की ज़रूरत है। ये किसने कहा भाई, तो ये कहा राजा ने मंत्री से। ठीक है, ऐसे इसके आगे लिखेंगे आप। फिर क्या है, मैंने इसे हजारों में इसे छांटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूँ। किसने कहा, मंत्री ने राजा से ना, मंत्री ने राजा से कहा। फिर देखिए क्या है, मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा। किसने कहा, युवक ने मंत्री से कहा। ठीक है, फिर इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी। ये किसने कहा, मंत्री ने। सबसे अंतिम वाली पंक्ति है ना, मंत्री ने नहीं कहा, युवक ने कहा। युवक ने राजा से कहा। फिर देखिए क्या है, हुजूर नहीं, ढील पैदा होगी। अब देखिए, युवक ने कीमती सामान क्यों बेच दिया। आपका दूसरा प्रश्न है, युवक ने कीमती सामान क्यों बेच दिया। तो दोस्तों, ये यदि मैं लिख करके आपको सुनाऊंगी, लिख के आपको जब आपसे बताऊंगी, चर्चा करूंगी, तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्यों लिखा रहेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। क्योंकि युवक ने कीमती सामान क्यों बेच दिया, हाँ, तो युवक ने कीमती सामान दफ्तर को शाही दफ्तर बनाने के लिए बेच दिया ना। या तो मैं यहीं लिखवा दूँ, या तो जो है मैं आपको बाद में भी लिखवाऊँ। तो मैं सोचती हूँ आपको लिख करके तब जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊं, ताकि आप आसानी से इसको कर सकिए। तो ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के अभ्यास के साथ में। तब तक के लिए विदा लेती हूँ, नमस्कार।